प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी F1 में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश कर आपके लिए सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन। जी, मकर राशि के जातकों, ग्रहों के राजा सूर्य देव राशि बदल रहे हैं। 14 मार्च से राशि बदल रहे हैं। कुंभ राशि को छोड़कर जा रहे हैं मीन राशि में। जी, आपके तीसरे भाव में जाएंगे। वहाँ 14 अप्रैल तक रहेंगे, लगभग एक महीने तक सूर्यदेव मीन राशि में रहेंगे। कई ग्रहों के साथ युति में भी रहेंगे और षष्ठ ग्रह योग भी बनेगा। एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है मकर राशि के जातक को आपके जीवन में 14 मार्च के बाद। तो देखिए मकर राशि आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मकर राशि, मन का डर खत्म। जी, मकर राशि के जातक को सूर्य देव ग्रह के राजा आपके मन का जो डर है उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। जी, देखिए कि 8 साल में मकर राशि के कई लोग 8 साल पहले ऐसे थे जिनमें कोई डर भी नहीं था, भय नहीं था, लेकिन 8 साल में साढ़े साथी ने कई जनों के ऐसे झटके दिए हैं, इतने बड़े बड़े नुकसान करवाए हैं कि उनके मन में ही अब डर बैठ गया है। एक आत्मा जो भयभीत हो गई है, उनको लगा कि आगे का जीवन पता नहीं कैसा होगा। मकर राशि के कुछ एक ऐसे लोग भी हैं, बहुत मन से बहुत ही डरे हुए हैं, जो कमेंट्स ऐसे कर रहे हैं कि पता नहीं 29 मार्च को साढ़े साथी खत्म होगी या शुरू होगी। यानी कि मन में जो एक डर सा बैठ गया है। तो ये मकर राशि के जात को सूर्य देव ग्रह के राजा जो शनिदेव के पिता हैं, आपका ये जो एक डर बन गया था लगभग 8 साल से आपके मन में, उसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर रहे हैं। तो मकर राशि, ये सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बताएंगे डिटेल में। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता भेंट आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए मकर राशि के जातकों, आपके लिए सूर्यदेव राशि परिवर्तन। याद रखिए, सूर्यदेव हर महीने राशि बदलते हैं, नियमित अंतराल से राशि बदलते हैं। सूर्यदेव सिंह राशि के स्वामी भी होते हैं। सूर्यदेव न कभी वक्री होते हैं, न उदय होते हैं, न अस्त होते हैं। ये इनका नहीं होता। इनके और चंद्रमा के रेट्रोग्रेडेशन मोशन रेजम्पशन इनमें नहीं होते, कॉम्बस्ट भी ये नहीं होते। ये रहता है इनका सूर्यदेव का। तो देखिए कि ग्रह के राजा हैं जिस राशि में जाते हैं, और मकर राशि आप 10वें भाव की राशि है, तो आपका नंबर 1 लकी बनता है, और सूर्यदेव के लिए भी नंबर 1 माना जाता है अंक शास्त्र में। तो इस तरह से सूर्यदेव आपसे बहुत ज़्यादा संबंधित होते हैं, और मकर राशि का जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है उसके स्वामी सूर्यदेव ही है। तो देखते हैं कि सूर्यदेव जो हैं मीन राशि में तीसरे भाव में जाकर क्या फल देंगे मकर राशि के जात को, वो बताएंगे। तीसरे भाव के फल, उसके बाद दृष्टिफल बताएंगे, ग्रह विषयफल बताएंगे, युति योग क्या बनेंगे वो भी जानकारी दे रहे हैं, सावधानी भी बताएंगे, अंत में आपको उपाय भी बताएंगे। देखिए, शुरुआत हम करते हैं भाव फल से। तीसरे भाव के क्या फल देंगे सूर्यदेव मकर राशि के जात को। सूर्यदेव जो हैं आपके लिए तीसरे भाव में, जी 14 मार्च को जाएंगे, एक महीने तक रहेंगे। तो देखिए कि सबसे पहला आज जो प्रभाव पड़ेगा, आप लोगों को जो लाभ मिलेगा, मन का डर खत्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट फायदा ये रहेगा। मकर राशि के ऐसे लोग जिनके ऐसा डर नहीं है, ईश्वर की दया से उनको तो लगे कि ये क्या पॉइंट है, ये क्या बात है। जिनके डर है उनके लिए बहुत बड़ा पॉइंट है। जो जिनके हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, जीवन में घबराए हुए हैं, बड़ी परेशानियां, बड़ी जिम्मेदारियां, जिनके बेटियों की शादियत तक अटक गई साढ़े साथी में, बच्चों की पढ़ाई लिखाई खराब हो गई, टूट गई, जो स्टूडेंट्स नौकरियां नहीं मिली, उनको जाकर पूछिए मन का डर क्या होता है। तो देखिए कि जो है ये खत्म कर देंगे मकर राशि के जात को। एक महीने में आपके कुछ ऐसे परिवर्तन आएंगे आपके जीवन में, मन में ऐसे परिवर्तन आएंगे कि ये जो हैं आपका अंदर का जो एक डर है, हिडन फियर है, अनजाना भय जो है खत्म हो जाएगा। जीवन के बारे में आप में हौसला लाएंगे, क्योंकि तीसरा भाव होता है हाउस ऑफ करेज का, साहस का भाव होता है। सूर्यदेव इस भाव में बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं। देखिए, तीसरे भाव में जन्म कुंडली में सूर्यदेव किसी के होते हैं बहुत बलशाली होता है, उस इंसान को राजा बनाते, विजेता बनाते हैं। सूर्यदेव
बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं 10वें भाव में और तीसरे भाव में। तो ये तीसरे भाव की बात है, बहुत ही प्रबल है। मन का डर आपके खत्म हो जाएगा। जो महिला हैं जिनके आप पिछले 8 साल में किसी के तलाक हो गए हैं, किसी के प्रेम संबंध में बड़े झटके लगे हैं, या किसी के माता पिता के साथ भी बड़े विवाद हो गए हैं जिनसे बड़ी परेशान है, किसी के तलाक तो नहीं हुए लेकिन सेपरेशन है, पति से अलग रह रही हैं, ऐसी महिलाओं के मन में भी एक डर बैठ गया है, आगे का जीवन पता नहीं कैसा होगा। तो देखिए सूर्यदेव बहुत इम्पोर्टेंट आपके पोजीशन में है। आपका जो है ये मन का जो डर है सूर्यदेव इस 1 महीने में हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे और एक नए रूप में आप लोग सामने आएंगे। दूसरे नंबर पर देखते हैं अकेले ही बहुत कुछ करने का मन होगा। जी मकर राशि जात को ये सूर्यदेव जो हैं आप में एक ऐसी भावना लाएंगे जहां आपको लगेगा कि अकेले दम पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जी ऐसे मकर राशि के ऐसे कुछ एक लोग हैं जो इस इंतजार में रहते हैं कि कुछ 2-3 और लोग साथ हो तो ये कोई काम करे बड़ा, कि हम कोई बड़ा काम करें। लेकिन ये आपके ऐसा परिवर्तन रहेगा, अकेले अपने दम पर आप बहुत कुछ करने का आपका मन होगा, बड़ा काम करेंगे और अकेले ही जिम्मेदारियाँ सारी जिम्मेदारियाँ निभाने में अपने आप को काबिल समझेंगे। ऐसा लगेगा किसी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इतने काबिल हैं। ये क्या कि आपके मन में बड़ा परिवर्तन आएगा, दिमाग अच्छी तरह से दुरुस्त हो जाएगा, नई रोशनी दिखेगी। अब ये 14 मार्च से 14 अप्रैल की स्थिति इसी दौरान 29 मार्च की तारीख आएगी, 7:30 खत्म हो जाएगी। तो सूर्यदेव जो हैं इन्हीं इस महीने में जो हैं आप में कई सारे ऐसे परिवर्तन लाएंगे। अकेले अपने दम पर बहुत कुछ करने का जो मन होगा आपका, तो इसका फ़ायदा बिल्कुल आपको मिलेगा। कई रिश्तेदार आपको जलन करने लग जाएंगे, मित्र तक जलन करने लग जाएंगे, लेकिन आप में ये जो आएगा अपने आप पर एक इंडिपेंडेंट जो आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी, वो आपके जीवन को और आगे बढ़ाएगी। तीसरा ये रहेगा मकर राशि के जात को कि छल कपट करने वालों की, छल कपटियों की जो हैं अच्छी तरह से पहचान कर पाएंगे। और ख़ास बात ये है कि कई बार पता तो चलता है कि ये इन्होंने धोखा किया है, फिर सोचते कि चलिए कोई रिश्तेदार मित्र है, चलो माफ़ कर दिया चाहे, रहने दिया चाहे। लेकिन सूर्यदेव छल कपटियों को कभी माफ़ नहीं करने देते, रिश्ता ख़त्म करते हैं। तो आपका अंतर्ज्ञान क्षमता बहुत ज़्यादा विकसित होती, प्रबल होगी और आपको लग जाएगा कि इसने आपका नुकसान करवाया है, आप उससे डिसीव्ड हुए हैं, उसने आपके साथ धोखा किया है, चीटिंग की है। तो आप जो हैं उससे रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। इससे देखिए आप सेफ रहेंगे। फ्यूचर में वो व्यक्ति आपके साथ कभी छल कपट करने की हिमाकत नहीं कर पाएगा। इतना स्ट्रांग डिसीजन मकर राशि जात को आप लेंगे आने वाले 1 महीने में, जो 14 मार्च से शुरू होगा। तो ये एक राजा जैसा डिसीजन, राजा जब डिसीजन लेते हैं तो बार बार चेंज नहीं करते, तो मकर आपका डिसीजन भी इसी तरह का होगा। देखिए कि सूर्यदेव जो है एक बड़ा लाभ चौथा आपको ये लाभ कराएंगे, बिजनेस में कोई बड़ी रुकावट दूर हो जाएगी। मकर राशि के जात को आप बिजनेस करें, इसमें कोई बड़ी रुकावट आ गई है, किसी एरिया में अच्छी दुकान है लेकिन किसी बदमाश ने धमकी दे दी, अब एक टेंशन, क्या करें, ऐसे बदमाश लोगों को कैसे निपटे, हो जाता है टेंशन। जो व्यापार करते हैं उनको पता है, बड़ी अचानक दिक्कत आ जाती है। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और अचानक कोई सरकार का कानून आ गया, रूल्स रेगुलेशन आ गया, जहाँ आपका बिजनेस अब वहाँ रुक सा गया है। अब उसमें क्या करें, ऑर्गेनाइजेशनल अपील कर रहे हैं, जो सभी व्यापारी मिलकर सरकार से मान लीजिए आवेदन कर रहे हैं, शिकायत कंप्लेंट कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं कंप्लेंट के जरिए और अन्य जरिए। ऐसी पोजीशन है जहाँ रुकावट आ गई है आपके बिजनेस में, अचानक कोई बिजनेस शिफ्ट हो गया है, जहाँ अच्छा चल रहा था, सरकार के रूल्स रेगुलेशन आगे वहाँ शिफ्टिंग करनी पड़ी। कई कारणों से अगर बिजनेस से आपको शिफ्ट करना पड़ा, वहाँ भी रुकावट आ गई, यानी ऐसी बड़ी रुकावट। जी बिजनेस के लिए कुछ लोन लिया था, लोन समय पर चुकता नहीं हुआ, बैंक की तरफ से कोई स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स आ गए, तो इस तरह की कोई बड़ी रुकावट आ गई है। वो रुकावट मकर राशि जात को इन 20-30 दिन में आपके पूरी दूर हो जाएगी वो रुकावट। तो इसका फ़ायदा आपको सभी को बिजनेस में मिलेगा।
देखिए 5वें नंबर पर आत्मा मजबूत बनेगी। देखिए सूर्य देव को आत्मा का कारक माना जाता है। द सन प्लेनेट इज कंसिडर द कारक ऑफ स्पिरिट्स। जी, तो ये जो हैं आपके स्पिरिट के जो इन्फ्लुएंसर्स माने जाते हैं, कारक को आप समझ सकते हैं, इन्फ्लुएंसर्स ऑफ स्पिरिट। जी, तो ये जो हैं इस तरह से इन्फ्लुएंसर्स प्लैनेट्स होते हैं, आत्मा के कारक होते हैं, और चंद्रमा जो हैं मन के कारक होते हैं, इन्फ्लुएंसर ऑफ मूड वो होते हैं उसके, ये आप कह सकते हैं कारक ऑफ मूड। जी, तो इस तरह से जो है ये आपकी है सूर्यदेव आत्मा आपकी मजबूत बनाएंगे। आत्मा मजबूत बनेगी मकर राशि की जात को, और आपकी राह अब आगे जो है सच्ची बनेगी, सही रास्ते पर आप चलेंगे। साढ़े साथी में कई लोग देखिए कि नहीं चाहते हुए भी कुछ गलत रास्ते पर चले हैं, गलत लोगों के साथ हो गए हैं, गलत आदतें पाल बैठे हैं, नहीं चाहते हुए भी, क्योंकि मकर राशि तो पायस चरित्र कैरेक्टर की राशि है, सात्विक चरित्र है, अच्छे समझदार लोग होते हैं, लेकिन हालात इंसान से कभी कभी कुछ ऐसा करवा लेता है जैसा वो करना नहीं चाहते। तो कुछ एक लोगों के साथ ऐसा हुआ है, ये प्रैक्टिकल में भी ऑफलाइन भी लोग हमारे संपर्क में आते हैं, बताते अपनी बातें कि कुछ ऐसा हो गया। चलिए देखिए कि जो कुछ भी है, अब ये 1 महीना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आत्मा आपकी बहुत स्ट्रांग बन जाएगी, इतनी मजबूत बन जाएगी कि आत्मा अब बुरी बुरी चीज़ों को आपसे अलग कर देगी। बुरी संगत आत्मा को पसंद नहीं, बुरी संगत खत्म, नशाखोरी आत्मा को पसंद नहीं, ये समाप्त सी हो जाएगी। कोई भी गलत है, गलत धंधा, अनैतिक कार्य किसी भी रूप में है, तो एक आत्मा जो सामने आ जाएगी, इन चीज़ों को दूर करेगी। और देखिए आत्मा जितनी मजबूत होती है, इंसान उतना पावरफुल बनता है, जीवन उतना ही सफल होता है। तो ये एक मजबूत आत्मा, हालांकि मकर राशि की आत्मा को बहुत मजबूत माना जाता है, और ये मानते हैं कि आत्मा बहुत मजबूत होती है मकर राशि की। अपवाद के रूप में किसी की कमजोर होती है, उनकी भी जो है ये मजबूत बन जाएगी, रास्ता आपका सच्चा बन जाएगा। इसके लिए क्या है, आप बाहर से कोई ऑर्डर नहीं आएगा, कोई माता पिता सलाह नहीं देंगे, अंदर से ही एक आपके लिए आवाज़ आएगी, इस रास्ते पर चलो, क्योंकि ये रास्ता सच्चा है नहीं है। छठे नंबर पर गलत व्यक्ति भी सही राह पर आ जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग गलत हालात परिस्थितियों से ऐसे गलत हो गए हैं, अपराध कर बैठे हैं, कुछ एक जेल जाकर वापस भी आ गए हैं इन 8 साल में। लेकिन मकर राशि के हैं आप, तो समझिए कि मकर राशि पुनः एक बार सच्चे राह पर आ जाते हैं। अन्य राशि और मकर राशि में ये अंतर है, एक गलत रास्ते पर जाकर फिर से सही रास्ते पर आने का काम सिर्फ मकर राशि करती है। बाकी राशियों में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है, गलत हो गए तो फिर वो हो ही गए, उनको लाख समझो और गलतियां करेंगे। मकर राशि के लोग रिपीटेशन नहीं करते। तो ये देखिए सूर्यदेव बहुत ज़्यादा बड़ा परिवर्तन ला रहे मकर राशि की जात को। गलत अपराध कर बैठे थे, गैर कानूनी काम कर बैठे थे, कोई अपराध कर बैठे थे, कानून तोड़ दिया था, सजा भुगत चुके हैं, सजा भुगत रहे हैं, सब कुछ कैसा भी हुआ हो, 1 महीने में आप एक सही रास्ते पर आप आ जाएंगे, सूर्यदेव करेंगे। और 7वें नंबर पर भविष्य की जो है एक बड़ी प्लानिंग करेंगे। साफ और साफ है, 29 मार्च 2025 को साढ़े साथी खत्म है, तो मकर राशि के सारे लोग आगे की एक प्लानिंग करेंगे। 1 साल, कम से कम 1 साल का तो करेंगे कि 1 साल कैसे करें। ज़्यादातर तो 2-2.5 साल की ही प्लानिंग करेंगे कि 2.5 साल अच्छे मिले हैं, ये करना है। इसकी शुरुआत इसी महीने होगी, और ये शुरुआत आपके 14 मार्च से हो जाएगी। दिमाग में अब आप वीडियो देख रहे हैं तो आपने समझ लिया कि 14 मार्च से मकर राशि के एक अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और हमारे चैनल पर भी कमेंट आया था जिसमें कहते हैं कि कहीं सुना है कि 14 मार्च से मकर के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। तो देखिए जहाँ भी सुना है आप उस पर यकीन नहीं करना है, क्योंकि देखिए एस्ट्रोलॉजी हमें अच्छे हैं बुरे हैं सभी लोग हैं, कोई कुछ भी बोलते। आपको तो मकर राशि की सच्चाई समझनी चाहिए, लॉजिक से समझना चाहिए कि 14 मार्च से आप लोगों की एक नई जिंदगी शुरू होगी। सूर्यदेव आपके 3रे भाव में जो जा रहे हैं। जी, तो बिल्कुल भविष्य की प्लानिंग करेंगे एक पॉजिटिविटी के साथ, बहुत ही अच्छी। तो देखिए कि जो 7 बड़े जो हैं आपको सूर्यदेव लाभ करेंगे। अब देखिए कि एक बात में गड़बड़ हो सकती है। दरअसल के सूर्यदेव
मीन राशि में जाएंगे, देवगुरु की राशि में जाएंगे, यहाँ थोड़े से असहज हो सकते हैं। तो मकर राशि के जातक को आपका किसी गुरु के साथ या शिक्षक टीचर के साथ विवाद हो सकता है। ये आपके खुद के गुरु हो सकते हैं, आपके बच्चों के लिए घर में कोई होम ट्यूशन बुला रहे हैं उनसे विवाद हो सकता है, स्कूल में बच्चे जहाँ पढ़ने जा रहे हैं वहाँ टीचर से हो सकता है, कहीं भी यानी शिक्षक या तो गुरु से या धार्मिक गुरु संत महात्मा उनसे आपका विवाद हो सकता है। वहाँ थोड़ा संभलना बचना है, बस एक बात का आप ध्यान रखिए, बाकी बहुत ही अच्छा है। ग्रह विषय पर अच्छा है। सूर्यदेव 1 महीने के लिए राजनेताओं को बड़ी खुशखबरी मिलेगी, मकर राशि के नेताओं को अच्छी खुशखबरी मिलेगी। सिविल सेवक, लोक सेवक हैं, सरकारी नौकर, उनके कोर्ट में केस है तो जीतने की संभावना। IAS अधिकारियों का कोई कोर्ट में केस है, जिस 1 महीने में सुनवाई है तो डेफिनेट उनकी जीत है। साथ में जो हैं आप के और ऐसे कोई मैटर हैं जिसमें कानून कोर्ट में केस जीत लिए हैं तो सरकार आगे अपील नहीं करेगी और वो आपके लोअर कोर्ट का फैसला फाइनल हो गया जो आपके पक्ष में आया हुआ है, बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा और जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आप लोगों को आएगा। दृष्टिफल देखते हैं। सूर्यदेव जो हैं तीसरे भाव में रहेंगे, गोचर करेंगे, दृष्टि करेंगे पहले भाव पर। The sun planet was sitting in the third house, so it will through its seventh aspects upon the ascendant house. तो देखिए दृष्टिफल क्या रहेगा इस 1 महीने में। सरकारी परीक्षा इंटरव्यू के लिए बहुत ही अच्छा है, खुशखबरी मिलेगी। सरकारी परीक्षा इंटरव्यू बहुत ही अच्छे होंगे आपके इन आने वाले 1 महीने में। सफलता के योग इंटरव्यू सरकारी कंपनी का हो, प्राइवेट कंपनी का हो या आपके रेलवे बैंक पीओ का हो, सरकारी नौकरी का कोई भी इंटरव्यू अच्छा होगा। साथ में जो है स्क्रीनिंग ऑडिशन टेस्ट भी देंगे, बहुत ही अच्छा। दरअसल क्या है कि आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा और ये आपके बोलने का अंदाज, समझने का अंदाज, समझाने का अंदाज, फैसला लेने का अंदाज से सब प्रभावित जो प्रभावक बनेंगे। ये दूसरे नंबर पर पैतृक संपत्ति में विभाजन होगा और आपको अपनी पसंद का हिस्सा मिलने का योग, एक लंबा टेंशन खत्म हो जाएगा। पत्नी और ससुराल से आपको लाभ होने का योग भी बनेगा। तो इस तरह से ये दृष्टिफल भी मकर राशि के जातक आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब देखते हैं युति। देखिए ये 1 महीना ऐसा युति योग खूब सारे बन रहे हैं, तो ये देखिए कि बुध ग्रह के साथ युति रहेंगे, बुध आदित्य योग बनेंगे और आपके जॉब में बड़ी तरक्की रहेगी। राहु के साथ सूर्यदेव रहेंगे तो एक तरह से ग्रहण योग बनने का, लेकिन ये मीन राशि का ग्रहण योग मकर राशि आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप कोई जो हैं बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे, बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, ये ग्रहण योग के कारण करेंगे। राहु और सूर्य की युति से जो बनेगा आपके, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा ये कि शनि के साथ युति में भी हरेंगे, तो ये शनि के साथ जब सूर्य की युति बनेगी 29 मार्च से 14 अप्रैल तक ये इस तरह लगभग 15 दिन की थोड़ी सावधानी से आपको गुजारनी है। किस संबंध में? सिर्फ पिताजी से विवाद के संबंध में। पिता के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है और थोड़ा ध्यान रखना है पिताजी के साथ व्यवहार के, अन्यथा ये युति कोई बड़ा टेंशन नहीं कराएगी। ध्यान रखना। तो ये हो गया कि अब हम देखते हैं सावधानी। मकर राशि के जातक को सूर्यदेव इतना देंगे, सावधानी आपको रखनी होगी और ये सावधानी रखनी, ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस से बचना होगा। कैप्रिकॉर्नियन फेलोज, यू शुड अवॉइड ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। जी, यू शुड एस्केप ऑफ ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। अति आत्मविश्वास से दूर होना होगा। आपको बहुत अच्छा जीवन देंगे सूर्यदेव, हिम्मत जबरदस्त देंगे, बहुत कुछ देंगे, लेकिन आप में जो है ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। जमीन से जुड़े रहना। ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गए, बनता हुआ काम खुद ही बिगाड़ लेंगे। जरा ध्यान रखें, ये स्थिति आ सकती है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होना है। ऐसा नहीं कि बस दुनिया में मैं हूँ और कोई है ही नहीं, ये सोच नहीं आना चाहिए। बस सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं। देखिए उपाय बता रहे हैं, जिनकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव कमजोर है आप उपाय कीजिए, सूर्यदेव को जल अर्घ्य अर्पित कीजिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते किसी कारणवश तो गायत्री मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। जीवन अच्छा रहेगा आप सबका, बहुत ही शानदार। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।